हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। वेलकम बैक टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़। तो आज हम करने वाले हैं व्यू एंड काउंटर व्यू, और दिस इज़ अगेन अ ग्रामर टॉपिक। सो यू जस्ट हैव टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द डेली नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज हम करने वाले हैं व्यू एंड काउंटर व्यू, एंड दिस इज़ अ वेरी रिक्वेस्टिंग वीडियो। तो दिस वीडियो इज स्पेशली रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ माय सिस्टर्स, सो दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो। सो व्यू एंड काउंटर व्यू इज़ वेरी, मतलब बहुत आसान टॉपिक है, बट जो 9th स्टैंडर्ड के या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ कोई कोई होते हैं जिन्हें समझ में आ जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो उनके कन्फ्यूजन को हम ना क्रिएट करते हुए हम लेके आए हैं आज का टॉपिक, विच इज व्यू एंड काउंटर व्यू। व्यू तो समझ में आ जाता है, लेकिन काउंटर व्यू में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि व्यू समझ में आ जाता है लेकिन काउंटर व्यू में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? होता है ना ऐसा? तो क्या करें कि जिससे एक बार में ही ये समझ में आ जाए और हम हो जाए हैप्पी। हम क्या हो जाए? हैप्पी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आप कैसे करते हैं व्यू एंड काउंटर व्यू। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। यहाँ पे सब्सक्राइब में थोड़ा सा एरर हो चुका है, मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, और सारे आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक तो करके जाना ही जाना है ना? चलो, तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अब हम शुरुआत कर देते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फेवर ऑफ अ गिवन टॉपिक एज अ व्यू। अब मैंने बताया कि सब, अच्छा बताओ आप लोग कि लॉजिक ऑफ स्टडीज़ के बारे में कुछ अपने व्यू पॉइंट रखो। तो आप क्या करोगे? लॉजिक ऑफ स्टडीज़ के बारे में क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो उसके बारे में आप अपनी व्यू पॉइंट सारे रख दोगे। सिंपल, ठीक है। दूसरा, अब मैं देखिए, अच्छा ये बताओ कि लॉजिक से अगेंस्ट के कुछ बताओ। तो मैं जब भी बोलती हूँ कि लॉजिक ऑफ स्टडीज़ के अगेंस्ट आप बताइए, तो आप क्या करोगे? अपने व्यू पॉइंट रख दोगे, लेकिन उसके अगेंस्ट जाके आप अपनी व्यू पॉइंट रख दोगे। वही होता है हमारा काउंटर व्यू। वो क्या होता है हमारा काउंटर व्यू? मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो काउंटर व्यू क्या होता है बेसिकली? तो काउंटर व्यू वो होता है जिसके जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, जैसे द लॉजिक ऑफ स्टडीज़, तो आप उसके अगेंस्ट जाके लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, दो इंसान बातें कर रहे हैं और इन दोनों में कुछ जो है मतलब बातें चल रही हैं, लाइक जैसे लग रहा है कि थोड़ा सा कंडीशन जो है थोड़ा सा अंडर कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ बातें चल रही है। आप इनके हैंड्स के इशारों से आप समझ सकते हो, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों के बीच, तो इन दोनों अपने नॉर्मल व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं। तो दिस इज अ व्यू एंड दिस इज अ काउंटर व्यू। दिस इज व्हाट अ व्यू एंड काउंटर व्यू इज। आई होप सो आपको मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि व्यू में अपनी व्यू पॉइंट रखनी होती है, मतलब आप क्या सोचते हो इसके बारे में। वो काउंटर व्यू में भी वही लिखना रहता है कि आप क्या सोचते हो, लेकिन उस टॉपिक के अगेंस्ट जाके, उसके अगेंस्ट बुराइयाँ करके या जो भी टॉपिक दिया उसके अगेंस्ट जाके आप लिखते हो, ठीक है। सो इट्स वेरी ईजी गाइज, डोंट बी इन सो मच टेंस्ड, सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। आप समझते नहीं हो टॉपिक को। टॉपिक जो दिया हुआ उसको पहले समझो तो सही, क्या बताया है, क्या पूछा गया है, क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को 2-2 बार रीड करो। जितने भी आप रीड करोगे, अगर आपको सपोज नहीं समझ में आया, क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करो शांति से, आराम से, और क्वेश्चंस को रीड करो माइंड में कि क्या पूछा गया है या क्या बताना है हमें, ठीक है। उसके बाद अपना आपको अभी समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी समझ में आ गया, टॉपिक क्या दिया हुआ है वो भी समझ में आ गया। अब सिंपल सा चीज़ करना है कि आपको उसके रिस्पेक्टिव में, या जो भी टॉपिक दिया है उसके रिस्पेक्टिव में आपको सोचना है। अगर आपको बोला है व्यू पॉइंट लिखने के लिए, तो टॉपिक के बारे में लिखना है। अगर आपको बोला है काउंटर व्यू लिखने के लिए, तो आपको उसके अगेंस्ट जाके, या जो भी उसके पॉइंटर्स दिए हुए हैं उसके अगेंस्ट जाके लिखना है। डोंट वरी, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो बस आप जो भी मैं बोलती जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। नाउ अब आपको क्या लगाना है? अपना लॉजिक। आई नो सबके पास लॉजिक होता है, सब लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है? लॉजिकली सोचना है। लॉजिकली कैसे सोचोगे? बस उस टॉपिक के बारे में सोचो, क्या लिख सकते हो आप, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद क्या बोला है कि आपकी वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं
ऑलमोस्ट हर ग्रामर टॉपिक से भी मैं करवाती हूँ राइटिंग स्किल्स के, मैं बताती हूँ कि आपकी वोकैबलरी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वोकैबलरी के लिए ही जो ज़्यादा मार्क्स हमारे कट होते हैं, डिडक्ट होते हैं। तो हम क्यों इतना मार्क्स डिडक्ट करें, ठीक है, फ्री में थोड़ा ना मार्क्स बांटते हैं। तो ये हमारे करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, कम से कम 18 से 20 लाइन्स लिखने हैं, कम से कम 18 से 20 लाइन्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफाई इफ द पैसेज इज अ व्यू और अ काउंटर व्यू। मेन थिंग तो यही है आपका कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछा है, क्या व्यू के बारे में पूछा है या काउंटर व्यू के बारे में पूछा है। बस जैसे ही पता चल जाएगा कि हमें क्या पूछा हुआ है, व्यू के बारे में पूछा है या काउंटर व्यू के बारे में पूछा है, बस फिर क्या बचा है, फिर तो हम आसान से सबको क्लैरिफाई कर सकते हैं, सबको हम अच्छे से क्लैरिफाई करके सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट्स हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो ये सारे थे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे हमें लिखना है व्यू एंड काउंटर व्यू के। ओके, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या पढ़ना है व्यू पॉइंट्स से रिलेटेड। तो व्यू पॉइंट्स के लिए ये चीज़ें याद रख, आपको समझ में आना चाहिए। देयर कैन बी नो सेकेंड ओपिनियन इन दिस मैटर। कोई भी सेकेंड ओपिनियन नहीं रहने वाला है इसमें, ठीक है, मतलब कोई सी और की राय के लिए नहीं कहा गया। देयर इज़ नो डाउट दैट आई ट्रूली अग्री, और या फिर ऐसे स्टेटमेंट के साथ अब शुरू कर सकती हो, ठीक है, जैसे कि ये हो गया स्टेटमेंट, देयर इज़ नो डाउट दैट, फिर उसके बाद आई ट्रूली अग्री विद द स्टेटमेंट, या आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन, या आई डेफिनेटली अग्री। ये सारे स्टेटमेंट्स, ये कुछ की पॉइंट्स है, इसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो इन जब भी आप व्यू पॉइंट्स लिखते हो, ठीक है। तो आप याद कर लो, मार्क्स से बढ़ सकते हैं। सेकेंडली, ये है हमारे काउंटर व्यू के पॉइंट, जैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, जैसे सम में से, मतलब कोई बोलता था, या फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक, वाइल इट इज़ बिलीव्ड दैट, नॉट ओनली दैट बट आई ऑल्सो थिंक दैट, ऑल द पीपल आर्ग्यू, हाउएवर आई नीड टू पॉइंट आउट दैट, मैनी बिलीव दैट, अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट। और ऐसे करके आप अपने पॉइंट्स को कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसे करके अपने पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये तो हमारे काउंटर व्यू के पॉइंट्स, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है जिसके कारण अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी अ व्यू पॉइंटर्स, ठीक है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड इन स्कूल्स। तो ये टॉपिक दिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन्स को स्कूल में बैंड कर देना चाहिए। Now, there is a conversation between a daughter and a mother. Let's see what's the conversation going on between them. Okay? तो यहाँ पे क्या बोलती है mother, my daughter wants a mobile phone, but I'm not going to give her. Then what the फिर mother A और मतलब दो मदर के बीच में यहाँ पे बातें हो रही है अपने अपने डॉटर से रिलेटेड, कि वो ऐसा मांग रही है लेकिन मैं उसको नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको रीड करने वाली हूँ। Neither am I. Our daughters are too young for them, and they may misuse the mobiles to send messages, play games, or scroll the internet. Mother A. Yes, we managed well enough during our school days without any phones at all. Mother B. I will try to persuade their school to ban the mobile phones. So यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि मतलब मोबाइल फ़ोन्स कितने हार्मफुल होते हैं। उनके टाइम पे, मतलब पहले के टाइम पे तो मोबाइल फ़ोन्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट अभी तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। तो यहाँ पे मदर भी एक डिसीजन लेती है कि मैं स्कूल में जाके बात करूँगी और मैं स्कूल में कोशिश करूँगी कि स्कूल में बैन हो जाए। लेट्स सी फर्दर, आगे के देख लेते हैं। अब ये है काउंटर व्यू, ठीक है। ये पहले वाला जो हमने देखा ये था व्यू सेक्शन का, ठीक है। ये वाला जो है, अब आगे वाला जो हम देखेंगे, ये है हमारे काउंटर व्यू के टॉपिक, सेम है बट उसके अगेंस्ट जाके है। लेट्स सी व्हाट दे आर टेलिंग नाउ। मोबाइल फोन शुड बी बैंड इन स्कूल। सो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन, ओके। मतलब ये एक तुम लोग को ऐसा एक समथिंग लाइक दिस ऐसा पैरा दिया रहेगा, एंड आपको बोला अगर जैसे यहाँ पे काउंटर व्यू दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है व्यू पॉइंट्स। अगर आपको व्यू पॉइंट्स दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है, काउंटर व्यू, ठीक है। जो फॉर्मेट होगा वो एग्जैक्टली मतलब ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यू पॉइंट था, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है काउंटर व्यू, ठीक है। तो काउंटर व्यू एक ऐसे पैरालाइन में लिखते हैं, राइट, जिसका लाइन जो है मिनिमम टू मिनिमम 18 से 20 लाइन तक का होना चाहिए, राइट। मिनिमम टू मिनिमम 18 से 20 लाइन का होना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं क्या बोला है काउंटर व्यू में। लेट्स सी। सो in this modern era, when electronic equipments form such as integral part of our lives, it is foolish and even cruel to say that mobile phones should be banned in schools. I do agree that students may make mistakes. So now in this way you can read the entire paragraph, and I'll just
wait for a second, you can take the screenshot, or you can, if you want, you can read it out. Okay, so this is how we can write the counter view section. Okay, चलो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे जो है आपको काउंटर व्यू के पॉइंट्स दिए हैं, यू कैन सी योर काउंटर व्यू के पॉइंट्स दिए। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है व्यू पॉइंट्स। अब जैसे यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास, द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर मैनकाइंड। ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन विच अराइजेज इन पीपल्स माइंड कि अगर हमें जो टॉपिक दिया हुआ है, हमें जो की पॉइंटर्स या पॉइंटर्स कुछ ऐसे दिए हुए रहते हैं, और उसके साथ जो टॉपिक दिया रहता है, क्या हमें वही टॉपिक लिखना है, क्या अलग टॉपिक, मतलब लाइक उससे रिलेटेड हो या फिर उसके अगेंस्ट वाला टॉपिक हो, ऐसा तो नहीं। जो टॉपिक आपको दिया हुआ है आपको वही टॉपिक एज इट इज़ लिखना है। जो भी आप भले आप व्यू पॉइंट लिख रहे हो या काउंटर व्यू लिख रहे हो, आपको जो टॉपिक दिया है आप वही टॉपिक लिखिएगा। आप चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा, टॉपिक का जो टाइटल होता है बिल्कुल मत चेंज करना। अगर आपको नहीं दिया हुआ है, टाइटल नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने ओन से जनरेट कर सकते हो, बट अगर दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है एज इट इज़ लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काउंटर व्यू का सेक्शन है। काउंटर व्यू में हमें कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज पॉइंटर्स वी कैन राइट the viewpoint. So this is how the viewpoint is. So you can, I said that you can take the screenshot and you can read it out. आप इसको बात के लिए तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, अभी आप इसको रीड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ही प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको तभी के तभी सारी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्लैरिटी है, वो सारी हो जाएंगी। तो प्लीज़ इसको अभी के अभी रीड कीजिए, माइंड में रीड कीजिए, आपको जैसे होता है वैसे रीड कीजिए, और प्लीज़ इसको अभी क्लियर कीजिए, क्योंकि आप 10-12 मिनट की वीडियो के लिए अगर आप बैठे हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ये नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो बस मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप जितने घंटे भी पढ़ने के लिए बैठते हो, जब भी आप मेरा वीडियोज़ देखते हो, तो आपको उस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाए और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कोई से डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को वापस देख सकते हो। और वीडियो को तो पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को कर देना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को, जिससे ज़्यादा आपके सारे नोटिफिकेशंस, हम जब भी कोई न्यू वीडियोज़ डाल रहे हैं तो उसके सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको हमारा आज का छोटा सा वीडियो? आई होप सो अच्छा लगा हो। मैंने जितना छोटा कोशिश की मैंने उतना बना सकी, और अगर बड़ा हो गया हो तो आप स्पीड करके देख सकते हो, अगर आपको लगे कि हाँ मैं सुन सकती हूँ उतने स्पीड में, तो टाइम की बचत करनी हो आपको तो बस आप ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही स्माइल करते रहिएगा, और ऐसे ही स्माइल करते करते हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। तो आपको बस ऐसे ही सब्सक्राइब करना है, जहाँ जैसे इस बॉक्स में दिया हुआ है वैसे ही आप सब्सक्राइब करना है, वैसे ही बेल आइकन को प्रेस करना है, और वैसे ही लाइक करना है। आई नो आपको पता है, लेकिन प्लीज़ ऐसे कर दीजिएगा जो सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑलवेज बी लाइक दिस वे, ये इमोजी की तरह दिखेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। टिल देन, thanks for watching, take care and bye bye, and stay connected with us, stay tuned. Thanks for watching, bye bye.